हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे सफर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे मैथ की क्लासेस ले रहा हूँ और मैथ आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। और मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम और एलसीएम तथा एचसीएफ दोनों चैप्टर पढ़ा करके एकदम समाप्त कर दिया है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत बेहतर से समझ में आया होगा। आज मैंने अपने कहने के अनुसार, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे भी सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा वैसे वैसे मैं चैप्टर लूंगा। तो जैसा कि हमने सिलेबस में लिखवाया था, पहले संख्या पद्धति, फिर एलसीएम तथा एचसीएफ, और मैंने जो तीसरा चैप्टर लिखवाया था वो हमने लिखवाया था वर्गमूल तथा घनमूल। ठीक, तो आज हमारा यही चैप्टर रहेगा, वर्गमूल वर्गमूल तथा घनमूल। वर्गमूल तथा घनमूल, इसे जब मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो स्क्वायर रूट, एंड क्यूब रूट, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक, तो आज हम यही चैप्टर पढ़ेंगे और उम्मीद है आप लोगों को जैसे पिछली बार समझ में आया था, इनकी पिछली क्लासेस समझ में आ रही थी, वैसे ये भी चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए वर्गमूल और घनमूल होता क्या है ये हम समझेंगे, और वर्ग क्या होता है और घन क्या होता है। जैसे अगर कहीं पर 2 लिखा है 2, तो ये संख्या है। अगर मैं इसके ऊपर चढ़ा दूं पावर 2 और इसको जब मैं गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4। 2 के पावर 2 का मतलब ये होता है 2 गुणे 2। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे पावर चढ़ा दूं तो इसी को कहते हैं हम वर्ग। इसको क्या कहते हैं? वर्ग। और जो इधर आया है ना, इस पर ऐसे रूट लगा दूं तो इसको हम कहेंगे वर्गमूल निकालो इसका। ठीक, जैसे यहां पर मैं बोल दिया कि 4 का वर्ग बताओ, तो 4 का वर्ग का मतलब होता है कि 4 के ऊपर स्क्वायर लगाओ, और इसको हम करेंगे 4 के ऊपर स्क्वायर के मतलब 4 का डबल बार गुणा हुआ है, तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। अब मैं कहीं पर ऐसे अंडर रूट लगा दूं 16 और इसका पूछ लूं वर्गमूल बताओ, वर्गमूल बताओ। जब वर्गमूल बताओ के बारे में पूछ ले तो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है? इसमें जोड़ा बनता है। जोड़ा बनता है, जैसे हमें 16 का वर्गमूल निकालना है तो इधर हम 16 लिखेंगे और इसका एलसीएम के माध्यम से काटेंगे। तो हम पहले सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे, तो 2 अट्ठे 16 हो जाता है। फिर मैं 2 से काटूंगा तो 2 चौके 8 हो जाता है। फिर मैं 2 से काटूंगा तो 2 दूनी 4 हो जाता है। फिर मैं 2 से काटूंगा तो 2 कम 2 हो जाता है। अब यहां पर आप देख रहे हो 2 का एक जोड़ा बना और फिर 2 का एक जोड़ा बना, तो यहां एक 2 आ गया और यहां एक 2 आ गया। ठीक, और जब ये जोड़ा बनता है 2 2 का तो एक 2 यहां एक 2 यहां, अर्थात जो 2 गुणे 2, और इसका जब मैं गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4, तो 16 का वर्गमूल जो होता है वो 4 निकल के आया। अब फिर मैं कहूं कि 4 का भाई 4 का वर्ग बता दो, तो आप लोग जान गए जब 4 का वर्ग निकालेंगे तो क्या मतलब 4 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो वर्ग और वर्गमूल में अंतर समझ गए ना। जैसे मैंने बोला कि भाई 3 का वर्ग बताओ कितना होगा, तो इसका वर्ग तो आप लोग जानते हैं 9 हो जाएगा। अब मैंने पूछ लिया कि 9 का वर्गमूल बताओ, वर्गमूल बताओ, तो भाई 9 काट लो ऐसे लिख करके, आप लोग जानते हैं ना 3 से कटेगा तो 3 त्रिक 9, फिर 3 से कटेगा एक जोड़ा बन गया, तो इसका वर्गमूल निकल के कितना आ जाएगा? 3। तो ये होता है आपका वर्गमूल। ठीक, तो मैं पहले वर्गमूल के बारे में ही विशेष चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में मैं चलूंगा घनमूल पर। ठीक है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बीच बीच में जरूर पूछते रहिएगा। ठीक है, तो ये हो गया वर्गमूल और ये हो गया आपका घनमूल। तो वर्गमूल और घनमूल में अंतर आप लोग जान गए। ठीक, तो प्रैक्टिस के लिए मैं 2 सवाल अभी दे रहा हूं कि आप लोग वर्गमूल निकालिए और घनमूल निकालिए। हाँ जी, घनमूल अभी बता रहे क्या हो?
बता रहे हैं। अच्छा, घनमूल रिपीट कर दिए क्या, बोल दिए अभी? अच्छा अच्छा, सॉरी। देखिए, वर्गमूल, इसी के बारे में हमको पढ़ना है पहले। वर्गमूल मतलब इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक, स्क्वायर रूट। जैसे कहीं एक लिखा है ना, एक का मैं पूछ लिया कि वर्ग बताओ, वर्ग क्या होगा। मैंने पूछ लिया 2 का वर्ग बताओ क्या होगा। मैंने पूछ लिया 3 का वर्ग बताओ क्या होगा, है ना। मैंने पूछ लिया 4 का वर्ग बताओ क्या होगा। मैंने पूछ लिया 5 का वर्ग बताओ क्या होगा। मैंने 6 का वर्ग बताओ क्या होगा। भाई आप लोगों को बहुत आसानी से पता है, एक का वर्ग का मतलब क्या होता है, एक का स्क्वायर कर दीजिए, और एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब 1 गुणे 1, और जब 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा लास्ट में। ये बात समझ में आया। 2 का वर्ग हमको पूछना है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, और 2 का स्क्वायर का मतलब 2 कितने बार गुणा हुआ है, 2 बार, तो 2 दूनी, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा। मैंने 3 का वर्ग मतलब 3 स्क्वायर, और 3 का 2 बार गुणा किया, तो ये बराबर हो जाएगा 9। और जो 4 है, और 4 का वर्ग जब हम पूछेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और गुणे 4 हो जाएगा, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16। अगर मैं 5 का वर्ग पूछूं तो 5 का वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 25। अगर मैं 6 का वर्ग पूछूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 गुणे 6, और 6 का हो कितना हो जाएगा 36। ये बात समझ में आई। अब इधर मैंने दे दिया, इधर मैंने कह दिया कि भाई एक का घनमूल बताओ, सॉरी वर्गमूल बताओ, वर्गमूल, ठीक है। 2 का यही बताना है वर्गमूल, 3 का भी, 4 का, 5 का, 6 का, इसका सबका क्या बताना है। इसका मतलब जो चिन्ह लगा रहे हैं जान रहे हैं ना, इसका मतलब ऊपर वाला जो है उपयुक्त, मतलब जो ऊपर लिखा है वही यहां पर रहेगा। तो वर्गमूल का चिन्ह पहले आप लोग देख लो, वर्गमूल ऐसे लगाया जाता है, ये वर्गमूल का चिन्ह है। अगर कहीं ये चिन्ह लगा हुआ है तो समझ लीजिए वहां पर आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये हम एक का वर्गमूल ना लिख करके हम इसको रूट के अंदर यानी कि वर्ग के अंदर एक लिख सकते हैं। ये 2 का वर्गमूल ना लिख करके 2 को हम इसके अंदर लिख सकते हैं, 3 को उसमें ना लिख करके 3 को इसके अंदर लिख सकते हैं, और 4 को उसमें ना लिख करके 4 को मैं इसके अंदर लिख सकता हूं, और 5 का वर्गमूल ना लिख करके 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसका सारे का हमें निकालना होगा वर्गमूल, ठीक है। अब वर्गमूल निकालने के लिए आप लोग जानते हो हम लासा का मेथड लगाते हैं, और एक का वर्गमूल जब मैं निकालूंगा तो एक का करना में कि इसका तो वर्गमूल एक ही आएगा चाहे जितना बार करें, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं 2 का निकालूंगा 2 का, तो 2 का कैसे निकालेंगे, ये तो कटेगा ही नहीं भाई, 2 से ही कटेगा, तो इसका वर्गमूल तो पॉइंट में आएगा, जो पॉइंट अभी हम सिखाए नहीं है तो वो हम बताएंगे, ठीक है। तो इसका वर्गमूल अभी हम नहीं निकालते हैं, इसको जब मैं बताऊंगा तब कैसे निकाला जाता है तब बताऊंगा, ये पॉइंट में आएगा, ठीक है। 3 का वर्गमूल ये भी पॉइंट में आएगा, जो मैं अभी नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अभी जब पॉइंट वाला बताऊंगा तब 2 का वर्ग भी आप लोग निकाल पाओगे, ठीक है। और 4 का वर्ग जब मैं निकालूंगा तो देखिए 4 का मैं एलसीएम लूं तो किससे कटेगा, 2 से, तो 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कम 2, देखिए एक बार जोड़ा बनना है एक, है ना। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, जब एक जोड़ा बनना है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 2। 5 वाला भी नहीं बनना है वर्गमूल, और 6 वाला भी नहीं बन रहा है, ये पॉइंट में जाएगा, जो मैं अब पॉइंट वाला वर्गमूल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। हो सकता है वो कल वाली क्लास में हो सकता है ये अभी आज वाले ही क्लास में हो। तो ये आप वर्गमूल के बारे में अच्छे से जाने, ठीक। अब जैसे मैंने आपको कुछ सवाल दे दिया, बोला कि भाई वर्गमूल ज्ञात करो आप, और वर्गमूल ज्ञात करने के लिए मैंने दे दिया वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, देखिए मैंने एक संख्या दे दिया, इसका मतलब क्या वर्गमूल, और ये दे दिया भाई 625 का वर्गमूल याद करो। भाई पहले नॉर्मल सवाल से चले,
मैंने 64 का वर्गमूल बोला, ज्ञात करो। मैंने एक सवाल दे दिया आपका 81 का वर्गमूल ज्ञात करो। मैंने एक सवाल दे दिया आपको 100 का वर्गमूल ज्ञात करो। और एक सवाल मैंने दे दिया आपको 144 का वर्गमूल ज्ञात करो। इतने सवालों का वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्ग तो आप लोग जान ही गए ना, वर्गमूल, वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या का पावर 2 कर दीजिए तो वहां पे वर्ग हो जाता है, ठीक है। और वर्गमूल अगर ज्ञात करना होता है तो रूट लगाया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक सवालों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं यहां पर क्या होता है। तो इसमें पहला सवाल जो हमारा है, भाई वीडियो तो चल रही है ना अच्छे से, अच्छा कट तो नहीं रहा है कुछ, ठीक। तो जैसे यहां पर पहला सवाल हमारा है कि 64, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है ना। हाँ 8 आएगा, बट वो 8 कैसे आया वो हम बता जा रहे हैं, यहां पे देखो। तो ये 64 जो हुआ ना, हमने बताया कि वर्गमूल में जोड़े बनते हैं। अब ये जोड़े हम कैसे बनाएंगे, पहले उनका एलसीएम निकालेंगे। तो यहां पर देखिए मैं एलसीएम निकाल रहा हूं, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, 2 दूनी 4। एलसीएम एचसीएफ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए हो, ये बताने की जरूरत नहीं है। और फिर मैं इसको काटूंगा तो 2 का नम 2, इसमें 1 बच जाएगा 12 हो जाएगा, और 2 छक हो जाएगा 12, और ये 2 अट्ठे हो जाएगा 16, और ये 2 चौके हो जाएगा 8, और ये 2 दूनी हो जाएगा 4, और ये 2 कम हो जाएगा 2, ठीक है। वर्गमूल में हमेशा जोड़ा बनता है, 2 2 का जोड़ा होने पर एक अंक निकल के आता है, एक संख्या। तो यहां पे मैं जब देखूंगा ना, तो देखिए एक जोड़ा कंप्लीट, एक जोड़ा कंप्लीट, और ये एक जोड़ा कंप्लीट। तो जोड़ा जहां से बनता है वहां से एक निकल के आता है, ये एक निकल के आया 2, ये एक 2 निकल के आया, ये एक 2 निकल के आया, ये सब जोड़ा बन गया, ठीक। अब ये यहां चाहे लिख लो और चाहे यहां पर देखिए अच्छे से और समझा दे रहा हूं। 64 का जब मैंने फैक्टर किया, एलसीएम निकाला, तो 6 बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया ना। अब इसमें आप जोड़ा बना लीजिए, एक जोड़ा होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक। अब ये जितनी बार जोड़ा बना है वहां से एक एक निकल के आएगा। तो यहां से मैंने 1 2 निकाल लिया, क्योंकि एक जोड़ा कंप्लीट है, ये एक जोड़ा कंप्लीट है, और ये भी एक जोड़ा कंप्लीट है, और इसका मैं गुणा कराऊंगा तो 2 दूनी हो जाएगा 4, और 4 दूनी, तो 64 का वर्गमूल कितना निकल के आ गया 8। इसमें कोई प्रॉब्लम? ऐसे मान लिया 81 है, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल 81 आप लोग करके देखिए, या मैं यहां पे भी बता रहा हूं। जब मैं 81 को करूंगा तो ये 3 से कटेगा, तो 3 दूनी 6, 2 बच गया 21, 3 सते 21, और 3 नवा 27, और 3 त्रिक्का 9, और 3 अकन्ना 3। यहां पे मैं जोड़ा देखूं तो 1 बार 3, और यहां पे मैं जोड़ा देखूं तो 1 बार 3, अर्थात 2 बार 3 आया है, तो 1 3 गुणे 1 3, तो 3 त्रिक्का कितना हो गया 9। तो 81 का वर्गमूल कितना आ गया 9। इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए 81 का भी खत्म हो गया। आप 100 का बता रहे हैं, 100 का देखिए, देखिए ये 100 लिखा है ना, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो आप इसका एलसीएम निकालिए, तो 2 पंचे 10, और 2 जीरो 0, और 2 दूनी 4, और 2 पंचे 10, और फिर किससे कटेगा 5 से, तो 5 25, और 5 से 5 का नम 5। तो रूट जो 100 है ना, 100 है, इसका मतलब हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। और जोड़ा बनता है ना, तो फिर जोड़ा बनाओ ना, ये हो गया 2 और ये हो गया 2 का जोड़ा, यहां से निकल के आएगा 2, और यहां से क्या निकल के आएगा 5, और 5 दूनी कितना हो गया, तो इसका वर्गमूल कितना निकल के आया 10, ठीक है। अब इसी के बाद पर जो चौथा सवाल है ये भी देख लीजिए, 144, इसको जब काटेंगे तो 2 सत्ते 14, और 2 दूनी 4, और 2 तिया 6, 2 छक 12, और 2 का नम 2, और 2 अट्ठे 16, और 2 नौ 18, और 3 त्रिक्का 9, और 3 का नम 3। यहां भी जोड़ा बनाइए, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, यहां से 1 2, यहां से 1 2, और एक यहां से 3, और गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 तिया। तो बताइए 144 का वर्गमूल कितना निकल के आया 12। पता है इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं ना, ये तो समझ गया आसानी से, ठीक। आगे बढ़ूं मैं। अब भाई अगर आपको ये सारी देखिए छोटी छोटी सवाल थी,
छोटे छोटे सवाल थे, तो इसको आपको इतने फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। एक चीज याद करना है आपको, 1 से लेकर के और 30 तक वर्गमूल यानी कि जो वर्ग होता है सारी संख्याओं का रट डालिए, उसको याद कर डालिए 1 से 30 तक। किस किस को याद है? नहीं याद है? ठीक, मैं बता रहा हूं। 1 से लेकर के 30 तक वर्ग आपको हर संख्या का ज्ञात ही करना होगा। ठीक है, देखिए जैसे अगर मैं 1 का जब वर्ग करूंगा तो कितना आ जाएगा, मैं 2 का वर्ग करूंगा तो, मैं 3 का वर्ग करूंगा तो, और मैं 4 का वर्ग करूंगा तो, अगर मैं 5 का वर्ग करूं तो, अगर मैं 6 का वर्ग करूं तो, अगर मैं 7 का वर्ग करूं तो, अगर मैं 8 का वर्ग करूं तो, अगर मैं 9 का वर्ग करूं तो, अगर मैं 10 का वर्ग करूं तो, अगर मैं 11 का वर्ग करूं तो, अगर मैं 12 का वर्ग करूं तो 144, अगर मैं 13 का करूं तो, अगर मैं 14 का करूं तो, अगर मैं 15 का वर्ग करूं तो, अगर मैं 16 का वर्ग करूं तो, अगर मैं 17 का वर्ग करूं तो, 17 का वर्ग कितना होता है, अगर मैं 18 का वर्ग करूं तो, अगर मैं 19 का वर्ग करूं तो, अगर मैं 20 का वर्ग करूं तो, अगर मैं 21 का वर्ग करूं तो, 21 21 ही हम 441, 22 का वर्ग करूं तो 484, अगर मैं 23 का वर्ग करूं ना भैया तो 23 का जो वर्ग आता है वो 529 आता है। ठीक है, अगर मैं 24 का वर्ग करूंगा ना तो जो 24 का वर्ग आता है वो 576 आता है, और जो 25 होता है ना इसका वर्ग 625 आता है, और जो 26 होता है ना इसका वर्ग 676 आता है, और जो 27 होता है ना भाई यहाँ पे वर्ग लगाना, 27 का जब मैं वर्ग करूंगा ना तो 729 आता है, और जब मैं 28 का वर्ग करूंगा ना तो 784 आता है, और जब मैं 29 का वर्ग करूंगा ना तो 29 ही हम 841 होता है। भाई चेक कर लो, किसी पे डाउट हो तो कोई देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर मैं 30 का वर्ग करूंगा ना तो ये हो जाएगा 900। ठीक है, बस 30 तक ही याद कर लीजिए। तो ये वर्ग आप लोगों को कल याद करके आना है एकदम से। मैं पूछूंगा, अगर कोई बच्चा नहीं बता पाएगा तो उसका कारण भी देना पड़ेगा। ठीक है, और मार भी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये वर्ग आप लोग लिख लीजिए और अच्छे से कल याद करके आइएगा। क्योंकि अगर जैसे हमने आपको निकाला था, आप देखे थे कि 12 का हमने वर्ग निकाला था तो उसको एलसीएम विधि से निकाला था, फैक्टर विधि से। यहां पे मैं देख रहा हूं कि अगर हमको 12 का वर्ग वैसे याद है कि 44 का वर्गमूल जब मैं निकालूंगा तो 12 आएगा, तो आप ऑटोमेटिक छोटी संख्याओं के वर्गमूल लिख देंगे। ठीक है, अब इससे जब ये पूरी संख्या याद कर लोगे तो आपको बहुत आसानी होगी पढ़ने में। ठीक है, बहुत ज्यादा आसानी होगी, और आप अच्छे से छोटे मोटे सवालों को एकदम देखते ही उड़ा सकते हो। ठीक, तो इसके बाद मैं आगे चल रहा हूं, फिर वर्गमूल निकालने के एक बार और बता रहा हूं, फिर कुछ संख्याओं के मतलब बड़े बड़े संख्या लेते हैं वर्गमूल निकालने के लिए। भाई नहीं लिख पा रहे हो तो इसको घर से गुणा करके लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहाड़े की किताब से करके लिख लेना। ठीक है, या एक बार वीडियो और देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया।
अब यहां पर मैं तुमको जैसे कोई सवाल दे दूं, मैंने बोल दिया पहला सवाल का वर्गमूल ज्ञात करो, बोल दिया इसका वर्गमूल निकालिए। तो इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है आप लोग जानते हैं। इसके क्या करेंगे, एलसीएम फैक्टर निकालेंगे। तो एलसीएम कितने का निकालना है, 10,000 का। ऐसे निकालिए एलसीएम, 2 पंचे 10 और इधर 2 जीरो हम 0, 2 जीरो हम 0, 2 जीरो हम 0, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और ये डबल 0, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 जीरो हम 0, 2 छक 12 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 कन्नम 2। भाई 2 से तो कट ही नहीं रहा है, 5 से कटेगा, 5 कन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 कन्नम 5, ये हो गया ना भाई। इसी को आप देखिए, एक जोड़ा यहां बना है ना, एक जोड़ा यहां बना, एक जोड़ा यहां बना, एक जोड़ा यहां बना। तो यहां से 1 2, यहां से 1 2, यहां से 1 क्या आएगा और यहां से 1, इसको क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे, तो जो 1000 का वर्गमूल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, ये हो गया एलसीएम फैक्टर। मतलब होता है इसे आप गुणा करके लाओगे तब ये सीख पाओगे। लेकिन एक और आसान तरीका है जो आप देखिए, मैं यहां पे सिखा रहा हूं, उसे हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना भी कहते हैं। ठीक, जैसे 1000 है ना, 1000 सॉरी 10,000 है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो हम ऐसे इसको बनाते हैं। इसे भाग विधि द्वारा वर्गमूल भी ज्ञात करना कहा जाता है। इसमें जोड़े बनते हैं, इसमें निकालने से पहले जोड़े बनते हैं, इसमें फैक्टर निकालने के बाद जोड़े बनते थे, लेकिन इसमें फैक्टर निकालने के पहले ही जोड़े बनते हैं। तो यहां पे मैं देखूंगा ना, तो जोड़ा हमेशा पीछे से बनाया जाता है और जोड़े में ही निकाला जाता है इसका वर्गमूल। तो ये एक जोड़ा यहां हो गया, एक जोड़ा यहां हो गया, 2 जोड़ा बन गया, बचा भाई अकेला, इसको खत्म कर दो पहले। तो इसको खत्म करने के लिए हम इसमें भाग देते हैं। ठीक है, तो भाग हम किसमें देंगे, 1 से मैं अगर भाग दूं, 1 एकन्नम और 1 एकन्नम हो जाएगा 1, ये वाला होता है जो गुणा हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे मैं देखा ये कट गया, और उसके बाद में जो ये होता है इसको हम जोड़ के लिख देते हैं, 1 1 2 हो जाता है, या फिर इसका मैं 2 गुना यहां पे कर देता हूं, और फिर जब ये कट गया तो यहां पे ये डबल 0 आ जाएगा, ऐसे डबल 0 आ गया। अब कैसे कटेगा भाई, उसके बाद में ये डबल 0 उतारने के लिए यहां पर एक 0 बढ़ाएंगे, लेकिन कोई चीज यहां पे उतार के डायरेक्ट फिर दूसरा उतारने के लिए एक 0 बढ़ाया जाता है यहां पे। तो मैंने एक 0 बढ़ाया और ये डबल 0 ये भी उतार लिया। अब ये 4 0 आ गए, लेकिन कोई चीज डायरेक्ट उतार करके यहाँ पे शेषफल नहीं बचाया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक 0 से मैं और गुणा कर दूंगा, एक 0 से मैं और गुणा कर दूंगा, और ये चीज आपका सब 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, 1 0 0 0 0 3 बार हो जाएगा और ये अब कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल 100 आ जाएगा। थोड़ा ये कम समझ में आएगा, लेकिन परेशान ना हो, अभी ये और मैं दूसरे प्रकार से ले रहा हूं संख्या, तब समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक सवाल और लेकर के दोनों विधि से बताता चलूंगा साथ साथ में। जैसे कि मैंने एक सवाल लिया, मैंने कहा 961 का, ऐसे हम वर्ग लगा दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब वर्गमूल ज्ञात करना है। 961 का वर्गमूल ज्ञात करिए। तो 961 का वर्गमूल 2 प्रकार से ज्ञात किया जाता है, एक तो लासा की तरह है ना। तो लासा की तरह कैसे ज्ञात करेंगे 961 का वर्गमूल, 961 का वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा। किसी से कट रहा है, 3 से, 2 से, 7 3 21 नहीं कटेगा ना, यही तो 961 बदल दीजिए, कुछ दूसरा कर दीजिए, 962 भी नहीं कटेगा। मैं ऐसा कर रहा हूं,
900 ही कर दे रहा हूं, 900, ठीक है। और 900 को आप किससे काटेंगे? 3 से, 3 त्रिक 9, 3 0 0, 3 0 0, 3 एकम 3 और ये डबल 0, और फिर किससे काटूं? 2 से, 5 10 और 0, फिर किससे काटूं? 2 से, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 5 से काटूं तो 5 25, फिर 5 से काटूं तो 1, यहाँ पर मैं देखूंगा तो ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा, तो यहाँ से 1 3 आ जाएगा और यहाँ से 1 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 5 आ जाएगा, और इसका जब मैं गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6 पंचे 30, तो इसका वर्गमूल कितना निकल के आ गया? अब यहाँ भी आपका भाग विधि द्वारा निकालेंगे दूसरे विधि से, तो ये ऐसे निकाला जाता है। जोड़ा बनाए, 3 त्रिक कैंसिल हो गया, डबल 0 आ गया, 3 3 हो गया 6। कोई चीज डायरेक्ट उतार के शेषफल नहीं बचाया जाता है, तो इसमें मैं एक बार और लेके चला जाऊंगा, तो 0 0 और 0 0 और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ वर्गमूल कितना आ गया? 30। समझ में आया? ठीक, आगे मैं चलूं। अब देखिए, जैसे कहीं पर दे दे कि भाई आप ऐसा करिए, 48 है ना, जैसे 48 इसका पूछ लिया भाई वर्गमूल निकालो कितना होगा, तो 48 का वर्गमूल ऐसे निकालेंगे आप लोग। 48 तो लिखेंगे और इसका एलसीएम भी निकालेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 का नम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक 12 और 2 तियाँ 6 और 3 का नम 3, ये तो 2 दूनी 4, 3 का तो जोड़ा ही नहीं बना, और जब जोड़ा नहीं बना तो उसको मैं कैसे ले लूंगा? नहीं लूंगा ना, उसको ऐसे रहने दीजिए। 2 का जोड़ा बना तो 2 दूनी कितना हो गया, और जोड़ा किसका नहीं बना भाई? तो 4 का जोड़ा बना, देखिए 4 का जोड़ा बना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो 48 है ना, इसको वर्गमूल करके 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, और उसके बाद में क्या? 3, इसमें एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, तो यहां से एक निकल के आएगा बाहर, यहां से निकल के एक आएगा बाहर, तो 2 2 बाहर निकल आ गए, और अंडर रूट के अंदर अभी क्या बच गया? तो भाई इसको बाहर निकलने ही मत दो, क्योंकि वो उसके पास जोड़ा हुआ नहीं। कहने का मतलब सीधा सीधा आप यही कह सकते हो भाई, जिसकी शादी हुई उसका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया, जिसकी शादी नहीं हुई उसका कल्याण नहीं हुआ। क्यों? समझे ना बात? मतलब जोड़ा होना चाहिए, जोड़ा। तो यहां पर ये अंदर रहेगा और इसको गुणा कराएंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 और रूट हो जाएगा 3, तो इसका वर्गमूल 4 रूट 3 आ जाएगा। ये बात समझ में आई? समझ में आ रही है? पीछे तुम्हें आ रही है समझ में? वाह गजब। ठीक है, तो आगे मैं चलूं। अच्छा, आप लोग इंग्लिश भी पढ़ेंगे? इंग्लिश की क्लासेस चलाना है बट अभी रुक करके, ठीक है। तो ये समझ में आया? अगर मैं कुछ यहाँ पे दे दूं कुछ सवालों का वर्गमूल निकालने के लिए, तो निकाल लोगे? ठीक है। अब मैं पॉइंट वाला बता दे रहा हूं। पहले पॉइंट वाला वर्गमूल कभी भी एलसीएम माध्यम से नहीं निकाला जाता है, उसे भाग विधि से ही निकाला जाता है। जैसे मैं 48 का ही बताऊं ना, 48 का नहीं, जैसे मैं ऐसा दे दिया, पॉइंट में कुछ सवाल लिख करके लाए हैं, वही मैं करा दे रहा हूं यहाँ पे। जैसे पॉइंट में मैंने दे दिया पहला 0.1, इसका मैंने पूछ लिया वर्गमूल बताओ क्या होगा भाई, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, भूल जाइए कि ये पॉइंट लगा हुआ है, आप इसको काटिए बस। 9 9 81 और 9 कन्नम 9 आ गया ना, जोड़ा केवल 9 बना, लेकिन यहां पर मैं देखूं तो 2 के बाद पॉइंट लगा है, तो जब ये बाहर निकलेगा अंडर रूट से, ये अंडर रूट से जब बाहर निकलेगा ना, तो ये 1 के बाद पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और हाँ भैया, हाँ जी, 0.9 का वर्गमूल क्या होगा? बहुत बढ़िया भाई, इसमें भी जोड़ा बनता है। तो जोड़ा हम बना करके इसको जोड़े में ही हमेशा हल करते हैं। पीछे से मैं जोड़ा बनाऊंगा, तो पीछे से मैं जोड़ा बनाने के लिए क्या करूंगा? देखिए 2 जोड़ा 2 2, 1 जोड़ा 1 जोड़ा 1 जोड़ा, ठीक है। अब ये 9 ना लिख करके 90 लिखा है, ठीक है।
और मैं यहाँ पॉइंट पहले लगा दूंगा क्योंकि ये पहले से लगा हुआ था। अब मैं इसको कितने बार ले जाऊं, 9 9 हो जाएगा 81। ये सवाल पूछा गया था एक बार यूपीपीसीएस में, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जाम है उसमें, ठीक है। हम सोचते थे कि ये अभी बाद में कराएंगे, बट आप लोग पूछ लिए तो करा ही देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 में से 81 गई तो यहाँ पे बचा 9, और यहाँ पे उतर के आएगा 00 क्योंकि ये हमेशा जोड़े में ही चलता है, और ये 9 दूनी हो जाएगा 18। अब मैं इसको कितने बार लेके चला जाऊं, 4 बार या 5 बार? 5 हो जाएगा 25, 5 40, 2 42 और 5 कन्नम 5 और 4 9, 925 है तो ज्यादा हो गया भाई। 4 बार लेके जा रहा हूँ, 4 बार। तो 4 बार जब मैं लेके गया तो 4 चौक हो जाएगा 16 और 4 अट्ठे 32 और 1 हो जाएगा 33 और 4 कन्नम 4 और 3 हो जाएगा 7, और जब मैं घटाऊंगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, और ये 9 में से 3 गई तो 6 आ जाएगा, 8 में से 7 गई तो 1 आ जाएगा, और ये वाला जोड़ लीजिएगा तो 4 4 कितना हो गया, और ये 8 और ये 1। अब यहाँ पे 00 वहाँ पे पहले ही था, बढ़ा लीजिए, इतना हो गया। अब इसको मैं कितने बार ले जा सकता हूँ, तो यहाँ 8 बार ले जाओ भैया, 8 बार। 8 अठाई 64 के 4, 8 अठाई 64 और 4 68 के 8 हासिल आई 6, 8 अठाई 64 के 4 हासिल आई 6 और 8 अठाई 64 और 6 हो जाएगा कितना, 70 के 0 हासिल आई 7 और 8 अठाई 64, 64 और 7, 64 और 7 कितना हो जाएगा, 71 के 1 हासिल आई 7, 8 का नाम 8 7 कितना हो जाएगा 15। अब बाकी घटा के देख लेना, और इसका जो 0.9 का जो वर्गमूल आएगा ना वो आ जाएगा 0.948, और ये ऐसे और कुछ संख्या आती है जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक, अब तुम लोग के लिए मैं घर के लिए काम दे रहा हूँ तुम लोगों के लिए, तो ये जरा नोट कर लेना, होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क। इसमें सवाल है 0.0025, पहला सवाल, दूसरा 0.021, 0.021, 0.021, 0.0121, 0.000441, ठीक है, ये सवाल है। और कुछ सवाल मैं तुमको दे दूं, जैसे 1250, 620, 850, इतना सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये सवाल का वर्गमूल जरूर निकालना, ठीक है। पॉइंट में निकाल पाना तो पॉइंट में निकालना, अन्यथा वैसे निकाल लेना, ठीक है। तो और आगे चलें कि क्लास इतना ही रहने दे, और आगे चलें? चलो ठीक है, चल रहे हैं आगे, नोट कर लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्मी आई हैं क्या? नोट हो गया? लक्ष्मी आवाज मत करो, नहीं वीडियो में जाएगा आवाज। देखिए ये हो गया। अब इसके बाद जो होता है मैं घनमूल सिखाऊंगा, घनमूल क्या होता है, ठीक। और सारे बच्चे नहीं आए थे, कौन है? सनोज कहाँ रह गए? सनोज, चंचल, ये सब नहीं आते हैं क्यों? कामायन बाझा है? अच्छा अच्छा, अमित नहीं आए, देखिए। अच्छा अच्छा, घनमूल, इसको हम कहते हैं क्यूब रूट। क्या कहते हैं? क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है? अभी आप लोग देखें कि वर्गमूल क्या होता था और वर्ग क्या होता है। तो क्यूब रूट में यानी कि जो घनमूल होता है इसमें आपका घन होता है और मूल होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं देखूंगा घन क्या होता है। जैसे मैं आपसे पूछा
कि 1 का जब मैं घन करूंगा तो ये 1 आएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि 1 का कितने बार गुणा, 3 बार, और लास्ट में कितना निकल के आएगा। और जब मैं 2 का घन करूंगा तो कितना, 2 का कितने बार गुणा, 3 बार, और लास्ट में कितना आ जाएगा। जब मैं 3 का घन करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 कितनी बार, 3 बार गुणा, तो इसका कितना निकल के आएगा। अगर मैं 4 का घन करूं तो 64, अगर मैं 5 का घन करूं कितना आ जाएगा 125, अगर मैं 6 का करूं तो 216, अगर मैं 7 का करूं तो 343, अगर मैं 8 का करूं तो 512, अगर मैं 9 का करूं तो 729, 8 28 64 64 कितना होता है 512। अगर मैं 10 का करूं ना, 10 का क्यूब तो होता है 1000। अगर मैं आगे 11 का क्यूब करूं ना तो 1331 होता है। अगर मैं 12 का क्यूब कर दूं ना तो 1728 होता है। ठीक, और अगर मैं 11 12 13 का क्यूब कर दूं ना तो 2197 होता है। भाई बस 15 तक ही याद कर लेना, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, हम तो कह रहे हैं कि आप 10 तक ही याद कर लीजिएगा क्यूब, लेकिन ये अगले दिन रटा होना चाहिए, यही होमवर्क रहेगा आप लोगों का। ठीक है, तो क्यूब ये होता है, जैसे मैंने कह दिया कि भाई 8 का क्यूब निकालो, तो 8 का क्यूब निकालने के का मतलब कि आप जो 8 है ना उसको 3 बार गुणा कर दीजिए, तो 8 गुणे 8 गुणे 8। मैंने आपसे 10 का क्यूब निकालने के लिए बोला, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 10 है ना उसका 3 बार गुणा कर दीजिए, 10 गुणे 10 गुणे 10, तो वो उसका क्यूब निकल के आ जाएगा। ठीक, आज की क्लास इतना ही रखते हैं क्योंकि तुम लोगों के लिए काम ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो फिर अगले दिन मिलते हैं। मित्रों, आपको भी अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको यहाँ से मैथ बहुत ज़्यादा तरीके से समझ में आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने उन ज़रूरतमंद दोस्तों के पास ये हमारा वीडियो जरूर शेयर करें जो किसी तरीके से यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या अभी 6 7 8 में हैं, तो उनको ये मैथ जो है वो बहुत हेल्पफुल रहेगा और वे यहाँ से अच्छे से अपनी मैथ को मजबूत कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मित्रों, आपको बहुत जल्द ही इस हमारे सफर यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी कक्षाएं मिलेंगी, जिसमें आपका जैसे इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ, सारी यहाँ पर विषय चलेंगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारे सब्जेक्ट की क्लासेस या कक्षाएं चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसके बाद में अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, और ताकि हमें भी कोई ऐसा महसूस ना हो कि हम आप लोगों से नहीं जुड़े हैं। तो मैं मिलता हूं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बच्चों, नमस्कार।